नमस्कार, मैं हूँ अलका योगेश। आइए मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी पूजा विधि क्या है और उसके पीछे की क्या कहानी है। हिंदू धर्म में तुलसी जी का विवाह हर वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन किया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जगते हैं और इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तुलसी पूजा में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। कहते हैं कि तुलसी जी की पूजा करने से एक कन्या दान के बराबर पुण्य मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि तुलसी जी की पूजा कैसे करते हैं, उनका विवाह कैसे करते हैं और उसके लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत होती है। विवाह करने के लिए सबसे पहले हम तुलसी माँ के गमले को गेरू से कलर करते हैं, उसको फूलों से सजाते हैं और चारों तरफ गन्ने का मंडप बनाते हैं। फिर तुलसी माँ के पेड़ को चुन्नी उड़ाते हैं, उनको 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। शालिग्राम और गणेश भगवान की विधिवत पूजा करते हैं। शालिग्राम भगवान के सिंहासन को हाथ में लेकर के तुलसी माँ की चारों तरफ 7 परिक्रमा करते हैं, उनको सिंदूर चढ़ाते हैं और लास्ट में शादी में गाए जाने वाले मंगल गीतों को गा करके शादी की सारी रस्मों को पूरा करते हैं। जी के विवाह के लिए जिन सामग्रियों की ज़रूरत होती है वो हैं गन्ना, मिठाई, फल, फूल, नैवेद्य, 16 श्रृंगार की सामग्री, चुन्नी, दीपक, धूप। तुलसी विवाह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। तुलसी जी का एक नाम वृंदा भी था। एक वृंदा नाम की लड़की का घरों में उगने वाले पूजा करने वाले एक पवित्र पौधा बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आइए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षसों के कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बहुत ही खूबसूरत थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। जब वो बड़ी हुई और शादी के योग हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से कर दिया जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। जलंधर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर था और बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी भी था। जब कभी वो देवताओं के साथ युद्ध के लिए जाता तो वृंदा अनुष्ठान करने बैठ जाती जिससे उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। जब सभी देवता उससे परास्त होने लगे और त्रस्त हो गए तो वो सहायता के लिए भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि किसी तरह से जालंधर के अत्याचार का अंत किया जाए। जब भगवान विष्णु को वृंदा के सतीत्व के बारे में पता चला तो उन्होंने छल से जलंधर का रूप ले लिया और वृंदा के पास पहुंच कर के उनके पतिव्रता धर्म का उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया जिससे जलंधर की शक्ति घटने लगी और वो मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। माँ लक्ष्मी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आकर के वृंदा से प्रार्थना की तो उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से तो मुक्त कर दिया पर खुद अपने पति जलंधर के साथ सती हो गईं। जब वो सती हो गईं तो उनकी भस्म से एक पौधा निकला जिसको भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद को एक पत्थर में समाहित कर लिया जिसको शालिग्राम कहते हैं। और तब से ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी और शालिग्राम के विवाह की प्रथा चल पड़ी। भगवान विष्णु ने कहा कि वो उस दिन के बाद से कभी भी कोई भी प्रसाद या भोग बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये थी तुलसी और शालिग्राम के विवाह की पूरी कहानी, पूजा विधि। आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।